सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आप दर्शक भाई बंधुओं को स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम एक वचन पढ़ करके बंद किया था, वो ये है पहला कुरिन्थियों की किताब का 16वां आयत और उसका 21 से लेकर के 23 तक का वचन। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया, आमीन। इस वचन में रहकर कुछ बात बताना चाहते हैं। यहाँ लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। इसका दूसरा अर्थ ये है, प्रभु से प्रेम करेंगे तो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे तो आशीष ही आशीष है। हम इसमें दो बातें हैं। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके उनसे प्रेम रखेंगे तो आज तक आपने जितना भी पाप किया है वो सारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेंगे और उनका व्यवस्था पर नहीं चलेंगे तो वो व्यक्ति श्रापित हो जाएगा। क्यों हम परमेश्वर से प्रेम रखना है, इस विषय को लेकर के 11 बातों को आपको बताएंगे। क्यों हम परमेश्वर से प्रेम रखना है, इसका पहला कारण है 22वां वचन में उसका जवाब भी लिखा है। इसका पहला कारण है यीशु मसीह प्रभु है और वो प्रभु आने वाला है, इसलिए प्रेम करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन हम पढ़ते हैं, वो पहला कुरिन्थियों का किताब का 8वां अध्याय 4 से लेकर के 7 तक हम पढ़ते हैं। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। परंतु सबको ये ज्ञान नहीं है, परंतु कितने तो अब तक मूर्तों को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। इन 4 वचनों में बहुत सारे विषय अंतर्लीन है। हम और आप परमेश्वर से क्यों प्रेम करना है, उसके लिए मैं आपको 10-11 कारण बताना चाहते हैं। उसमें पहला है, यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब ये है प्रभुता करने वाले। प्रभुता करने वाला एक ही होता है और यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का प्रभुता करने वाला है। वो प्रभु एक बार स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस धरती आया। सारे मानव जाति का पाप का क्षमा के लिए वो बलिदान हुए। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठकर 40 दिन तक अपने जीवित होने का गवाही के रूप में बहुत लोगों के बीच में प्रकट हुआ। अपने चेले लोगों के सामने वह स्वर्गारोहण किया। जाते जाते ये बताकर गया कि अपने लोगों को लेने के लिए वो फिर आएगा। तो हमारा स्वर्गारोहण किया हुआ प्रभु मसीह फिर से आने वाला है। तो बाइबल के मुताबिक हम किसकी आराधना करना है? यीशु मसीह जो प्रभु है। किसकी आराधना नहीं करना है? यीशु मसीह को छोड़कर किसी का भी आराधना नहीं करना है। उसका दूसरा कारण है, एक को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं। प्रभु परमेश्वर है,
इसलिए उनसे प्रेम करना है, उसकी आराधना करना है। एफेसियों का पत्री में उसका 4 अध्याय 5वां वचन में ऐसे लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। और तीसरा कारण यही है, एक ही प्रभु है, इसलिए उसी प्रभु पर विश्वास करना है और उनका दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार बपतिस्मा लेना है और उसी प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, इब्रानियों का किताब में 1 अध्याय 7 और 8 वचन। वहां पर ऐसे लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र यानी यीशु मसीह पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, यानी यीशु मसीह परमेश्वर है, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। चौथा यह है, हमारा परमेश्वर और उनका सिंहासन युगानुयुग रहने वाला है, इसलिए परमेश्वर से प्रेम करना है। 1 कुरिन्थी 8:6 में ऐसे लिखा है, अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तु में हुई और हम भी उसी के द्वारा है। और 5वां यह है, यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तु में हुई और हम भी उसी के द्वारा है। परमेश्वर हमारे हाथ का सृष्टि नहीं, बल्कि वो सारे संसार का सृष्टि करता है, इसलिए प्रभु से प्रेम करना है। इब्रानियों 1 अध्याय का 3 वचन में इसे लिखा है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। छठा यह है, यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के वचन में हमें संभालता है, इसलिए प्रभु से प्रेम करना है। 1 यूहन्ना 4:1 में ऐसे लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। 7वां बात यह है, पहले यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम सब प्रभु से प्रेम करना है। यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करने से पहले हम किस दिशा में थे, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रोमियो का किताब का 5 अध्याय और 6, 8, 10 ये 3 वचनों को देखते हैं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ने हमारे लिए मरा। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हमारा किस दशा थे? हम निर्बल अवस्था में थे, हमारे अंदर शक्ति नहीं थे, कोई सामर्थ्य नहीं थे, हम कमजोर थे। उस अवस्था में परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रभु से प्रेम करना है। आजकल इस दुनिया में हम देखेंगे तो किसी को निर्बल लोगों का आवश्यकता नहीं है, सबको बलवान चाहिए, शक्तिशाली सामर्थ्य लोग चाहिए। नेता लोगों को देखिए, उनको बॉडीगार्ड चाहिए, उनको इलेक्शन में जिताने के लिए जिंदाबाद बोलने वाला और बूथ कैप्चर करने के लिए बलवान और शक्तिशाली लोग चाहिए, जवान और ताकतवर लोग चाहिए। बूढ़ा और कमजोर का कोई व्यक्ति को लो नहीं चाहता है। आप किसी गवर्नमेंट प्राइवेट नौकरी के लिए जाइए, वहाँ अक्लमंद और बुद्धिशाली लोग चाहिए। हम भक्तिहीन लोग थे, हमारे अंदर में भय नहीं था, भक्ति नहीं था, अपने मर्जी के मालिक थे हम। उस दशा में परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करना है। और एक बात देखें, हम पापी थे, बाइबल में लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। हम उस मृत्यु के पात्र थे, हम नाश होने वाला था, नरक के पात्र था। उस दशा में परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इसलिए
हम परमेश्वर से प्रेम करना है। हम बैरी होने की दिशा में हमारे अंदर में शत्रुता थी और हमारा भी बहुत शत्रु थे, हम बैरी थे। उस दिशा में परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रभु से प्रेम करना है। हम और आपका खूबी योग्यता यही है कि हम निर्बल ही थे, हम भक्तिहीन थे, हम पापी ही थे, बैरी होने का दिशा में थे। ऐसे दिशा में भी परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। परमेश्वर मानव जाति से प्रेम किया तो उनका योग्यता देखकर प्रेम नहीं किया, बल्कि परमेश्वर का कृपा यानी कि अनुग्रह हम पर प्रकट किया। अब कृपा यानी अनुग्रह क्या है? किसी को कोई भी योग्यता नहीं है, उस दिशा में उनको योग्य बनाकर कृपा में यानी कि अनुग्रह परमेश्वर देता है। तो हमारा योग्यता क्या है? हमारा योग्यता यही है कि हमें कोई भी योग्यता नहीं है। इसी आधार पर परमेश्वर का कृपा यानी कि अनुग्रह परमेश्वर मेरे ऊपर देता है। अगर योग्यता के आधार पर चुनता तो मैं आपके सामने बैठ करके इस कार्य को प्रस्तुत करने का हिम्मत नहीं करता, बल्कि हमारा जगह पर कोई नेता लोग, अभिनेता लोग, सेलिब्रिटी लोग, स्मार्ट लोग, पढ़ा लिखा लोग, शक्तिशाली लोग यहाँ पर बैठ कर प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपना काम नहीं सौंपा, बल्कि हमारे जैसे नाटा, काला, अनपढ़, अयोग्य लोगों को परमेश्वर ने चुना ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए 11 बातों को हमने देखा। केवल एक और वचन इस संबंध में पढ़ करके मैं आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य का 4:11 में ऐसे लिखा है कि हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हमारे प्रभु और परमेश्वर केवल वही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, इसलिए हम प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया। अभी मैं यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे प्रेम के बारे में और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह। धन्यवाद।